फ्री की रेवड़ी कोई आम आदमी पार्टी ही नहीं देती है। बीजेपी अमित शाह जी खुद यूपी के चुनाव में कहे जो बच्चा 12 पास होगा उसको स्कूटी देंगे, 80,000 रुपए की गाड़ी देगा। कहाँ बोली है, कहाँ बोली है? दिखाओ दिखाओ कहाँ बोली है, निकालो, अरे निकालो, एक मिनट निकालो, निकालो प्रमाण देंगे यार तुम्हें, प्रमाण। अरे तुम्हें प्रमाण देंगे। रुक निकालो भाई, रुक जाओ। तुम आज से बीजेपी का गुणगान नहीं गाओगे? हाँ नहीं गाऊंगा, चल दिखाओ। भैया जियो काम नहीं कर रहा है। भाई जियो काम करेगा, आज करेगा। अगर आज मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं बोल दूं मैं सारी जनता को 5-5 लाख रुपए बांटूंगा, ये है फ्री की रेवड़ी। लेकिन अगर किसी को आर्थिक आधार पे अगर घर दिया जा रहा है, उसको राशन दिया जा रहा है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो गरीब है यार, उसको ऊपर नहीं उठाओगे तो। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद तारों की बात करते हैं। कल तक बस्तियां लूटने वाले आज सुधारों की बात करते हैं। ये इनके चक्कर में, फ्री रेवड़ियों के चक्कर में पड़े हैं। एक वोट नहीं मिलेगा, चैलेंज के साथ है। फ्री जनता ही तो देती है वोट। अरे भाई बार बार सत्ता में आ रहे हैं, जनता ही तो वोट दे रही है। में सारे जनता नहीं समझ % जनता। फ्री की रेवड़ी कोई आम आदमी पार्टी ही नहीं देती है। बीजेपी अमित शाह जी खुद यूपी के चुनाव में कहे जो बच्चा 12 पास होगा उसको स्कूटी देंगे, 80,000 रुपए की गाड़ी देगा। कहाँ बोली है, कहाँ बोली है? दिखाओ दिखाओ कहाँ बोली है, निकालो, अरे निकालो, एक मिनट निकालो, निकालो प्रमाण देंगे यार तुम्हें, प्रमाण। अरे तुम्हें प्रमाण देंगे। रुक तो जाओ, निकालो, निकालो, कैमरा ऑन रखना भैया। यार रुक जाओ, कैमरा रुको। खा रहा हूँ, निकालो भाई। रुक जाओ। तुम आज से बीजेपी का गुणगान नहीं गाओगे? हाँ नहीं गाऊंगा, चल दिखाओ। भैया जियो काम नहीं कर रहा है। भाई जियो काम करेगा, आज करेगा। प्राइम टाइम नहीं है। हाँ कल का प्राइम पैसे ही बताइए ना। अरे देखिए अभी हम इसको इनको देखिए, दिखाओ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पहले बात सुनने की कोशिश कीजिए। फ्री की अगर कोई पार्टी फ्री की रेवड़ी दे रही है तो वो जनता का पैसा ही दे रहा है। सुनो दारू से तुलना, सुनो। देख लो इनकी सोच कितनी अच्छी है कि लैपटॉप को दारू से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे इतने लोगों के पीछे। अभी आपने लैपटॉप का बात करा ना कि सबको फ्री में लैपटॉप देगा। अरे फ्री की रेवड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। फ्री की रेवड़ी क्या होता है? फ्री की तो दारू भी मिल रही है, फ्री की भैया, फ्री की तो दारू भी मिल रही है। रेवड़ी क्या होता है? अगर आज मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं बोल दूं मैं सारी जनता को 5-5 लाख रुपए बांटूंगा, ये है फ्री की रेवड़ी। लेकिन अगर किसी को आर्थिक आधार पे अगर घर दिया जा रहा है, उसको राशन दिया जा रहा है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो गरीब है यार, उसको ऊपर नहीं उठाओगे तो। मेधावी छात्र जो है अगर उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है, आप IPS का लड़के हो, लड़की हो, कल आप 12 पास करते हो, यूपी में आपको 90,000 की गाड़ी मिलेगा, क्यों? गलत, ये सही है? ये बताओ, फ्री की रेवड़ी नहीं है? बकवास कर रहे हो। मेरी बात सुनो, दिल्ली ऐसा इन्होंने छात्र समान होता है, कोई छात्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर CM का बेटा भी अगर 12वां पास करता है फुल बढ़िया नंबर से, तो उसको काहे नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ गरीब को मिले? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा हुआ है भैया? समानता का अधिकार है संविधान। अगर ऐसा कुछ बोला भी है, पढ़े लिखे हैं जिनको समानता का अधिकार के बारे में नहीं पता है, इनसे नियम पहले जाइए, नियम पढ़ के आइए। अरे भाई सुनो, नियम के पढ़ के आइए। मैं इनका मुंह बंद करता हूँ, मैं इनका मुंह। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद तारों की बात करते हैं। कल तक बस्तियां लूटने वाले आज सुधारों की बात करते हैं। क्यों भाई साहब? सितंदर जैन इस वक्त जेल में है, याददाश्त खो गई है, याददाश्त चली गई है उसकी। अब वो नोटंकी कर रहा है। तो कह रहे जानबूझ के ईडी की कार्रवाई करवाते हैं विपक्ष। जानबूझ के नहीं, जानबूझ के चोरी करोगे तो भैया कार्रवाई तो होगी। हाँ, जानबूझ के चोरी भी तो कर रहे हो, जनता का पैसा भी तो लूट रहे हो, जनता के घरों में डाका भी तो डाल रहे हो। जी का अभी कोई एक बंदा था ना, बोला था साबुचे, सुनाओ भैया, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। ये अरे एक मिनट सुन लो यार तुम। एक मिनट सुन लो, बता दो तब तक चलेगा। देखिए 2022 के चुनाव में यूपी के अंदर अमित शाह जी ने इनको कहे थे, पप्पू ना समझो कि आलू डाल के सोना निकालेंगे, उनको पप्पू ना समझो। आलू डाल वो है बनिए, उनकी तरह पहले बनिए, फिर उनकी तुलना करिए। ये पप्पू नहीं है भैया। बात सुनो, तुम भी जनता हो, हम भी जनता है, स्टूडेंट इसमें सब कुछ। आपको वैसी राजनीतिक पे फोकस डालना चाहिए जो आपके प्रॉफिट पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। प्रॉफिट पहुंचा तो रही है, हाँ? पहुंचा रहे। पूरा देश सुनो, 2014 से पहले कभी कहीं दंगा होता था, कभी कहीं दंगा होता था, कभी कहीं बम फट रहा, कभी कहीं बम फट रहा। सुनिए, रिपोर्ट तुम्हें पता है? राजनीति की बात कर रहे हैं, 5वीं छठी से राजनीति पढ़ाना शुरू हो जाता है। दंगा हुआ उतना मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में नहीं हुआ, पता है तुम्हें? हम दिखाए, इसका आंकड़ा हम दिखाए, नहीं हुआ है दंगा। दिल्ली दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, दिल्ली दंगा केजरीवाल ने कराया है, दिल्ली दंगा केजरीवाल ने कराया। दिल्ली पुलिस सेंट्रल का, आर्मी सेंट्रल का,
क्या अरविंद केजरीवाल को दे रहे कार्रवाई भी तो हुआ भैया, कार्रवाई भी तो हुआ, कार्रवाई भी तो हुआ। सुनिए, सुनो जहाँ जहाँ बीजेपी ने हस्तक्षेप किया वहाँ वहाँ कार्रवाई हुआ, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ नहीं हुआ। बीजेपी वाला कर जेसीबी चलाता ना, नहीं भैया, बीजेपी के वाले घर पे चला दे, किसी बीजेपी वाला चला दे, अच्छा काम किया, गलत नहीं, मैं नहीं कहूँगा गलत किया, लेकिन एक तरफा नहीं। कैसे? बढ़िया बढ़िया हो, बढ़िया, सुनो भाई साहब, सुनो एक मिनट भाई बहुत बढ़िया आदमी, एक बार ताली बजा दो प्लीज प्लीज भाई, सारे बजाओ जो भारत माता वाले हैं। ये लो, अब पता क्यों, सिर्फ एक ही बात का जवाब पूछूंगा। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। देखिए क्या, देखिए अब सुनो ठीक है भाई साहब, बुरा मत मानना, आपके पार्टी वाले ने पप्पू बोला, मैंने नहीं बोला है। अब सुनो, 2014 में नरेंद्र मोदी आया, भाई साहब सुन लीजिए, देश में बात है, मतलब तो तुम्हारे आदमी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह सकते हैं। भाई साहब सुन, अरे यार बंगला जवान है, मत बोलो हिंदी में बोलने के लिए। ओ भाई, यार क्या तुम इसका है, ये हमारे देश का है, ये भी हमारे देश का ही है, ये पाकिस्तान से नहीं है। कभी नहीं बोला हमारे भाई हैं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी राजनीतिक होता है यही धार्मिक। अरे हमें पड़ोसियों को नहीं देखना, धर्म को नहीं देखना, धर्म को हमें इंसानियत को देखना। नाम क्यों लेता हूँ मैं बार-बार? क्यों? पाकिस्तान का नाम क्यों लेता हूँ मालूम है? जब धर्म के नाम पे जिन्ना ने बंटवारा करा तो हिंदू का तेल लगवाएंगे फिर यहाँ पे। भाई साहब फ्री की रेवड़ियों की बात हो रही है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, बंटवारा ही धर्म के नाम पे। मेरी बात सुनिए, लगातार फ्री की रेवड़ी की बात हो रहा है। अब सुनो, 2014 से पहले, एक बार फ्री की रेवड़ी से बोलूंगा बात, एक मिनट। 2014 से पहले, भाई बहस मत करो, 2014 से पहले वो पानी के जहाज से ताज होटल में हमला हुआ था। सिर्फ एक ही सवाल का जवाब पूछूंगा, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार थी या नहीं थी? बताओ कौन से सन में हुआ था ये भी बता दो। 2008 में यार पूछने नहीं जान रहा है, फिर क्यों? बात करने दो, मैंने बोला वो हमारे बीच का ही है। बोलो। कितने लोग मरे थे? ये फ्री की रेवड़ियां बट रही है। 250 से एवं लोग मरे थे। जब पाकिस्तान से बम आता है ना, यहाँ पर लगाने के काफिर मारे जाएंगे, तो ना वो बम देखता है हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है। 2014 के बाद भारत में, इंडिया में बताओ कितने बम फटे और दिल्ली में कितने फटे? बताओ मेरी बात सुनो भाई, तेज बोलो। सुनो, एक नहीं फटे, एक भी नहीं फटा। 40 जवान पुलवामा अटैक में निहत्थे मारे गए। सुनो क्या बात बोले, यूरी हमला, सुनो शहीद जवान मारे नहीं जाते, शहीद हुए। शहीद हुए, अरे शहीद हुए यार। और इमरान शहीद खान हुए, ने क्या बोला? सुनो मेरी बात, इमरान खान ने क्या बोला? हुआ वहाँ हमारे जवान शहीद हुए। कौन? हमने हमला कराया। पहली बात तो इमरान खान का सत्ता नहीं था उस टाइम में, नवाज शरीफ का सत्ता था यार। क्या नवाज शरीफ सरकार में थी? कब तक पता? तुम्हें पता ही नहीं है बाइकआउट कहाँ से शिलाजीत खाकर आए हो क्या? सुनो मेरी बात, इमरान खान कहाँ 2014 के बाद ये बालाकोट में इमरान खान नहीं था। 2018 में इमरान खान सत्ता में आई ना। 14 में देखो यार बताओ, 2018 में सत्ता में इमरान खान आया। देखिए 70 साल पहले जो स्कूल चलते थे ना भारत में, ये उसी स्कूलों में पढ़कर आए हैं। नहीं, इमरान खान कब सत्ता में? कब हुआ? भाई साहब ये बात ये है कि लगातार जिस तरीके की फ्री सुविधाएं मिल रही है केजरीवाल के द्वारा, तो उसको जनता कितना मानती है और कितना मानकर उसको वोट दे रही है। पहली बात तो ये है कि केजरीवाल अपने बाप के घर से नहीं लाता। भैया रुको ना, मोदी लाता है। भैया सुनो, भैया रुको, केजरीवाल सुनो, मनमोहन सिंह ने केजरीवाल अपने घर से नहीं लाता, ना मोदी लाता है। सुनिए, ना केजरीवाल लाता है अपने घर से, ना मोदी लाता है, मगर स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए। मैं कहूंगा केजरीवाल बढ़िया कर रहा है, पहले सुन लो। शिक्षा सुविधा दीजिए, केजरीवाल बढ़िया कर रहा है, मगर ये जो बिजली पानी देख देख के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को ये पानी बांट बांट के अहमदुल्ला खान ने 10-10 हजार रुपए दिए थे रोहिंग्या मुसलमानों को। इस चीज का जवाब दो, रोहिंग्या मुसलमान एनआरसी और सीए में आते हैं नहीं आते हैं? अब हमारे देश में कोई धर्मशाला है? हमारा देश कोई धर्मशाला है कि कोई भी टांग उठा के मुद के चला जाएगा? अब इस देश में सन्नी देओल की तरह लोग पैदा हो चुके हैं जिनके खून में उबाल है, उबाल। ये सच्चे सनातनी हैं, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, चाहे वाहेगुरु को मानने वाला हो। जो शिवलिंग में जल चढ़ाता है, जो शिवलिंग को जल चढ़ाता है और जो नमाज पढ़ता है और जो हमारी माटी को चूम रहा है, जो वाहेगुरु को पूछता है, जो सच्चा होगा इस देश का,
उसके अंदर अब उबाल है। इस देश में खाली भारतीय रहेंगे, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। बाहर वालों को हम अलाउ नहीं करेंगे। अब पूछो, मेरी बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। लगातार केजरीवाल के जो लोग हैं, केजरीवाल सरकार के प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, केजरीवाल के लिए मेरी बात सुनिए, वो बता रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ कर लिया ना, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो टैक्स जनता से आता है वो मैं जनता के लिए लगाता हूँ, तो मोदी जी बीजेपी की तरह दोस्तों को नहीं देता। भाई साहब कह रहे हैं लगातार। देखिए, आप भी एक मिनट रुकिए। सारे बिजनेसमैन का कर्जा माफ कर दिए। सुनिए ये भाई साहब, अरे सुनिए, ये चौड़े होके बोल रहे हैं। ये बिना मास्क के, भैया सुनो, ये बिना माफ करने की बात करेंगे। वेव ऑफ और पे ऑफ का मतलब नहीं पता इन भाई साहब क्या? आप बताइए। एक मिनट क्या मतलब है? वेव ऑफ हो गया टोटली माफ करना। पे ऑफ हो गया कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पता हो गया कि ये नहीं रिकवरी 6.5 लाख करोड़ रुपए अभी तक रिकवरी हो चुकी है, मगर उसके बारे में बात नहीं करनी। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना, ये चीज इनको तो नोटिस भेजना चाहिए, खासकर सरकारों को, कि जब आपको पे ऑफ और वेव ऑफ की टर्म्स पता ही नहीं है। अरे रॉबर्ट वाड्रा जी किसान, सुन, अरे छोड़ दो यार, जो कौन है? सत्ता में है ही नहीं उसकी बात मत करो। प्रॉपर्टी सीज हो रही है। आप विजय माल्या की जो सत्ता में नहीं उसकी बात सर्च करिए, विजय माल्या की कितनी, नीरव मोदी की कितनी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है अभी तक। नहीं लग रहा भाई साहब? नहीं यार, बुरा क्यों लगेगा? पॉलिटिकल कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है यार। सुनो, आपने सुने ये पहले बात सुने आपने वेव ऑफ और पे ऑफ का क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, बताइए। कुछ भी मतलब आपको शॉर्टकट शॉर्टकट में इसको समझाओ। एक के साथ एक दारू फ्री कर दी है, वो बढ़िया है। एक के साथ एक दारू, चखना भी फ्री कर दो, गिलास भी फ्री कर दो केजरीवाल, शिलाजीत। सुने मेरी बात सुनिए। ये भाई साहब बोले जो वे ऑफ पे ऑफ का मतलब क्या समझाने। एक किसान खेती के लिए लोन लेता है और अगले साल वो सुसाइड करके मर जाता है। बैंक के ट्रीटमेंट से, बैंक के प्रताड़ना से वो मर जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, आपको पता है भारत में कितने बिजनेसमैन हैं जो बड़े उद्योगपति है? आज उस उद्योगपति का रिश्तेदार हमारे बीजेपी पार्टी, रूलिंग पार्टी है। ये हमारे देश की पॉलिटिशियन में था। जब कांग्रेस सत्ता में थे तो उनके रिश्तेदार बन जाते थे कुछ बिजनेसमैन, और जब बीजेपी आती थी तो उनके रिश्तेदार बन जाते थे। आज सुनिए, किसान यार, रॉबर्ट बात की छोड़ो अभी बात। बिजनेसमैन है। इनको बोलिए किसान सम्मान निधि क्या है? हर बिल भी उसके चल रहे हैं। इनके किसानों के बिजली के बिल जो हैं वो हाफ कर दिए गए थे। दूसरा, एक मिनट, किसान सुनिए, सम्मान निधि क्या है? सम्मान निधि यही हम आप बताए। सम्मान निधि में कहा गया था किसानों का बिल, कितना किसान का बिल माफ हो गया? आधा बताइए, आधा कितना माफ हो गया? मेरी बात सुनिए, बहुत हो रहे हैं, लेकिन पैसा एक स्पोर्ट मिल रही है, कंटिन्यू स्पोर्ट मिल रही है उनको सम्मान निधि। मध्य प्रदेश में 2018 कांग्रेस क्या करती थी? विपक्ष सिर्फ यूपी में चुनाव। उत्तर प्रदेश का कितना किसान सुसाइड किया था? आपको महाराष्ट्र याद है? आपको महाराष्ट्र याद है? वही तुम बता रहे। हाँ। कोई भी सरकार आई हमारे देश में, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसे बिजनेसमैन से, कांग्रेस को कंगला नहीं बोलो, कांग्रेस बोलो, कांग्रेस बोलो, कुछ भी बोलो, उसको उसे कभी किसान नहीं दिखा, उसे कभी आवाम गरीब जनता नहीं देखा। आज अगर अरविंद केजरीवाल या हमारे बिहार के तेजस्वी को आम जनता दिख रहा है और वो कर हम 5 लाख जॉब देंगे, हम फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, वो फ्री की रेवरी हो जाता, वो फ्री की रेवरी हो जाता। लेकिन एक बिजनेसमैन को 50 सुनो 5 लाख करोड़ का 5G स्पेक्ट्रम